हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये आ चुका है तीसरा एपिसोड। मुझे पता है लास्ट मैंने इसे एक ही वीडियो डाली थी, मैं थोड़ा बिजी चल रहा था। अब मैं थोड़ा रेगुलर रहने की और ट्राई करूँगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो थर्ड एपिसोड है, इसमें मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट एपिसोड में बता चुका था कि इसमें मैं अपर्चर के बारे में बताऊंगा। तो अपर्चर स्टार्ट करते हैं, अपर्चर क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जो अपर्चर जो है, ये आपका तीन बेसिक चीज़ों में से एक है। जो तीन बेसिक चीज़ें हैं आपका आईएसओ, अपर्चर और शटर स्पीड। आईएसओ को ऑलरेडी बता चुका हूँ, अपर्चर में इस बारे में बता रहा हूँ, और नेक्स्ट एपिसोड जो होगा शटर स्पीड के बारे में होगा। तो इसलिए आपको बेसिक चीज़ें आपको बता ही चुका हूँ कि क्या होता है। तो जो अपर्चर जो होता है, ये अपर्चर इन तीन चीज़ों से मेन एक चीज़ है। ये एक बेसिक कंपोनेंट है आपका फोटोग्राफी का। तो अगर थोड़ी इजी भाषा में बताऊँ कि अपर्चर होता क्या है, कैसे आपको फोटोग्राफी का आपका इफेक्ट डालता है, ये सब तो आपको बेसिक चीज़ें मैं बताता हूँ। ये आप इसको आसान भाषा में बोल सकते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लेंस होता है। लेंस का खुलना और बड़ा होना और छोटा होना, इसको आप बता सकते हैं अपर्चर में। इसमें आप ये डिटरमाइन करता है कि कितनी लाइट आपकी कैमरा लेंस के अंदर एंटर हो रही है एंड कितनी लाइट आपके सेंसर में पड़ रही है। तो सो दैट आपको फोटो उतना, अगर ज़्यादा लाइट पड़ेगी, ज़्यादा वाइड ओपन होगा तो ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा फोटो, ज़्यादा लाइट एंटर हो पाएगी। एंड अगर थोड़ा छोटा है होल, अगर थोड़ा छोटा है तो ज़्यादा लाइट नहीं आ पाएगी, एंटर नहीं हो पाएगी और फोटो आपका थोड़ा डार्क अपीयर होगा। तो अगर मैं नॉर्मल अगर बेसिक चीज़ में बताने की अगर कोशिश करूँ तो आप ये समझ सकते हैं, जैसे ह्यूमन आई जो होती है उसमें जो प्यूपिल होती है लेंस की हमारे आंखों में, तो जैसे वो अगर आप लाइट डालते हो तो श्रिंक हो जाती है। एंड अगर आप थोड़ा अंधेरे में जाते हैं, रात को अगर देखते हैं, तो आपकी प्यूपिल थोड़ी एक्सपेंड हो जाती है, वाइड ओपन हो जाती है। तो इसमें आप बेसिक भाषा में वैसे ही समझ सकते हैं, जो प्यूपिल जो है आपका एंट्रेंस कि आपको लाइट की एंट्रेंस आपको डिटरमाइन करती है, वैसे ही आपका कैमरा लेंस का अपर्चर डिटरमाइन करता है कितनी लाइट एंटर हो रही है एंड कितनी नहीं हो रही है। उस हिसाब से आपका फोटो डार्क होगा एंड आपका फोटो ब्राइट होगा। एंड एक चीज़ और, ये आपका डेप्थ ऑफ फील्ड भी डिटरमाइन करता है आपका अपर्चर। तो अब आते हैं अपर्चर के इफेक्ट्स पे कि क्या क्या इसके इफेक्ट्स पड़ते हैं अगर आप फोटोग्राफी में अगर अपर्चर आप यूज़ करते हैं। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट है इसका अपर्चर का, वो है ब्राइटनेस ऑफ द इमेज। आपका ये डिटरमाइन सबसे ज़्यादा जो करता है, मोस्टली अपर्चर जो डिटरमाइन करता है वो आपकी ब्राइटनेस करता है कि आपका फोटो कितना ज़्यादा ब्राइट होगा, कितना ज़्यादा डार्क होगा। वो आपके अपर्चर के अकॉर्डिंगली डिटरमाइन करता है कितना उस पर। जैसे अपर्चर आपका साइज, अगर अपर्चर आप इंक्रीज़ करते हैं, अपर्चर का साइज मतलब लेंस के आप एंट्रेंस अगर लाइट ज़्यादा करते हैं, तो फिर उससे क्या होगा, लाइट अंदर ज़्यादा एंटर करेगी एंड फोटो ज़्यादा ब्राइट होगा, फोटो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, डिटेल्स हर एक छोटी छोटी डिटेल्स कैप्चर करेगा फोटो आपका, एंड आपका फ़ोटो बहुत सुंदर निकल के आएगा। तो इसलिए अपर्चर भी जितना हो सकता है उस हिसाब से यूज़ करना चाहिए। वो अब मैं बताऊंगा आपको कि कैसे यूज़ करते हैं अपर्चर डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में, डिफरेंट फोटोग्राफी को उसमें कैसे यूज़ करते हैं अपर्चर, वो भी आपको बताऊँगा आगे। अगर आपका लार्ज अपर्चर रहेगा तो मतलब आपकी वाइड ओपनिंग होगी, एंड अगर आपका स्मॉल अपर्चर है तो आपका मतलब ओपनिंग उतनी कम होगी। एंड जो नंबर्स होते हैं वो एफ स्टॉप, एफ नंबर जो बोलते हैं वो क्या होता है वो भी अभी आपको बताऊंगा आगे वीडियो। तो फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपका बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फोटोग्राफी का। बहुत लोग उसको यूज़ करते हैं, उसको बोके इफेक्ट भी बोलते हैं। एंड वो आपका आपका इस पर डिपेंड करता है फोटोग्राफी इसके अपर्चर पे कि कैसा आपका डेप्थ ऑफ फील्ड आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है। तो डेप्थ ऑफ फील्ड से क्या होता है, सपोज मैं बताता हूँ, बहुत आजकल लेंस क्या होता है, आजकल फ़ोन पे भी डबल कैमरा ट्रिपल कैमरास आ गए हैं। इससे क्या होता है, आपके नॉर्मल फिर इससे भी आपका बोके इफेक्ट दे देता है, बट एक्चुअल दरअसल में कैमरा करता क्या है, बहुत लोग बोलेंगे कि डीएसएलआर में सिंगल लेंस होता है तब भी वो बोके इफेक्ट दे देता है, बल्कि फ़ोन में जो होता है, फ़ोन में डबल ट्रिपल लेंसेज आ गए हैं। अलग से डेप्थ सेंसर भी 2 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल का कैमरा देते हैं। आपको मैं बताता हूँ डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है, और बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ ये एक स्टाइल अच्छा लगता है, कूल लगता है। आपको बताया था डेप्थ ऑफ फील्ड का एक थोड़ा फोटो अगर दिखना, अगर नॉर्मल उसमें बात करें तो अच्छा तो लगता ही है, बट अगर मैं एक क्राउडेड एरिया में खड़ा हूँ, मैं किसी मार्केट में या कहीं भी, अगर क्राउडेड एरिया है कहीं भी, अगर मैं घूमने गया हूँ कोई अगर टूरिस्ट प्लेस है सपोज, तो वहाँ पे अगर मैं किसी अपने एक फ्रेंड का या किसी भी पर्सन का फ़ोटो क्लिक करना है, अगर चलो सपोज कर लो आपकी फ्रेंड को, कोई इंसान भी नहीं है, ह्यूमन नहीं है, कोई एक नॉर्मल अगर एक सब्जेक्ट का फ़ोटो क्लिक करना है मुझे, पीछे बहुत ज़्यादा आपका क्राउड है, तो अगर उसको मुझे स्टैंड आउट करवाना है सब्जेक्ट को अपने बाकी क्राउड से, मुझे जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो फोटो के जो व्यूअर्स आएंगे, उनको ऑडियंस को मुझे मतलब दिखाना है कि भाई अलग से कुछ है, एक अलग से सब्जेक्ट है, मतलब उस पर थोड़ा अटेंशन ग्रैब हो। तो उसके लिए क्या होता है, डेप्थ ऑफ फील्ड यूज़ होता है। अगर मैं एक नॉर्मल फोटो क्लिक कर रहा हूँ अगर क्राउडेड एरिया में, एंड मैं अपने फ्रेंड का फोटो क्लिक कर रहा हूँ, एंड वो जो पीछे क्राउड है वो भी इतने शार्प आ रहे हैं और जो मेरा फ्रेंड है वो भी इतना शार्प आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट जो मेरा सब्जेक्ट है वो भी पीछे क्राउड के साथ मिल जाता है, इतना खो जाता है, उसको फिर इतना अटेंशन नहीं जा पाता है, एक
थोड़ा आउटस्टैंड नहीं करता है आपका सब्जेक्ट। अगर सपोज इसकी जगह अगर मैं अपने फ्रेंड को फ़ोटो क्लिक करते टाइम अगर मैंने डेप्थ ऑफ फील्ड अगर यूज़ करी, अपर्चर मैंने चेंज करा, उसके हिसाब से ऑल्टर करा मैंने डेप्थ ऑफ फील्ड के हिसाब से, एंड फिर उससे क्या हुआ, सब्जेक्ट मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है पूरा ब्लर हो जाएगा। सिर्फ मेरे सब्जेक्ट जिसको मुझे फोकस में रखना है सिर्फ वही फोकस में आ रहा है, वो शार्प आ रहा है, बाकी सब पूरा ब्लर हो रहा है। वो डिपेंड कर सकता है, आप हल्का ब्लर करना चाहते हैं, आप पूरा थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ब्लर करना चाहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा भी बहुत भी अगर ब्लर है उस पर अगर बैकग्राउंड में आपका, तो आपका जो सब्जेक्ट जो है वो आपका एकदम बहुत अच्छे से निखर के आएगा। मतलब आपको दिखेगा कि हाँ इस चीज़ की मैंने फ़ोटो क्लिक करी है। सपोज़ अगर वो ज़रूरी नहीं है कोई ह्यूमन की फ़ोटो क्लिक करनी है, आपको पोर्ट्रेट्स ही खींचने हैं। अगर आप सपोज़ गाड़ी का फ़ोटो क्लिक करते हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का फ़ोटो क्लिक करते हैं, फ्रूट्स का फ़ोटो क्लिक करते हैं, अगर पीछे बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा तो आपका जो सब्जेक्ट है बहुत अच्छे से स्टैंड करेगा फ़ोटो में एंड बहुत ज़्यादा उसको अटेंशन मिलेगी एंड वो दिखने में भी अच्छा लगता है। तो अब बात कर लेते हैं कि बैकग्राउंड ब्लर कैसे लाते हैं। तो अपर्चर नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका बैकग्राउंड ब्लर होगा। अपर्चर नंबर मतलब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि F16 ज़्यादा नंबर है F8 से। ऐसा नहीं होता, F8 ज़्यादा नंबर है F16 से। अब ये बताता हूँ आगे क्यों कैसा होता है क्या होता है। अब मैं F नंबर और F स्टॉप के बारे में बताता हूँ कि क्या होता है इन सब चीज़ों में। तो अब आते हैं F स्टॉप और F नंबर पे। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि F स्टॉप और F नंबर क्या होता है एंड ये आप इसका अपर्चर, अब वैसे अपर्चर नाम है लेकिन F से इसको डिनोट क्यों करते हैं। तो वो पहले बता देता हूँ। जो F स्टैंड करता है, पहले आप लोगों ने बहुत नहीं देखा हुआ, DSLR में भी देखा हुआ F, एंड आपका फ़ोन का अगर मैनुअल सेटिंग्स में आता है उसमें भी F वैल्यू लिखी हुई आती है, F/2 F/8 ये सब आता लिखा हुआ। तो आपको पहले F की वैल्यू बता देता हूँ। F की वैल्यू आपको पहले F की फुल फॉर्म बता देता हूँ। F मतलब क्या स्टैंड करता है। F जो मतलब होता है आपका F होता है फोकल लेंथ, एंड जो F स्टॉप और F नंबर जो होता है जो हम डिनोट करते हैं F/2 F/8 F/16 F/32 ये सब जो होता है आपको बताया। तो F स्टॉप और F नंबर का मतलब क्या होता है, ये आपका दरअसल में ये रेशियो होता है। इसलिए हम ये स्लैश इसलिए आते हैं, ये फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। तो F स्टॉप F नंबर जो होता है ये आपका रेशियो होता है जो लेंस की जो फोकल लेंथ होती है टू दी डायमीटर ऑफ द एंट्रेंस प्यूपल, उसकी फोकल लेंथ अपॉन डायमीटर ऑफ द प्यूपल। तो ये बनता है आपका रेशियो, इसलिए इसको हम स्लैश में लिखते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। अगर F/16 होता है आपका F स्टॉप F नंबर, अगर F/16 है तो इसका मतलब 1/16 फ्रैक्शनल वैल्यू है ये। तो इसलिए बहुत लोग कई बार कन्फ्यूजन होता है कि F8 जो है वो F16 से छोटा है, बल्कि क्या होता है वो F8 जो है वो 1/8 है एंड F16 1/16 है। तो बहुत लोग मतलब फ्रैक्शन तो पता ही होता है क्या होता है। तो यानी कि 1/8 आपका ग्रेटर होगा 1/16 से, ऐसे ही 1/2 ग्रेटर होगा 1/8 से। तो यानी कि F2 जो है वो F8 से बड़ा है, F8 जो है वो F16 से बड़ा है। तो यानी कि जितनी वैल्यू छोटी होती है उतनी वैल्यू आपकी बड़ी होती है। तो क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है इसलिए बहुत लोगों को कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि F8 जो है F16 से छोटा है, बल्कि F8 जो है F16 से बड़ा है क्योंकि वो फ्रैक्शनल वैल्यू है। एंड फॉर अगर मैं बताता हूँ आपको कि जो F स्टॉप F नंबर जो होता है ये कैसे मतलब इसका मतलब इसको वैल्यू आप कैसे समझ सकते हैं ईजिली, कि जैसे सपोज जैसे मैं अगर कैमरे में अपने कैमरा में 80-200 मिलीमीटर लेंस यूज़ कर रहा हूँ, सपोज 80-200 mm लेंस यूज़ कर रहा हूँ, एंड जो मैंने उसको 80 mm पे रखा हुआ है, मैंने पूरा जूम आउट कर रखा है। एंड उसकी अगर मैं F स्टॉप नंबर अगर उसका मैं चूज़ करता हूँ F4 अगर मैं सपोज मैंने चूज़ करा, तो F4 का मतलब फिर क्या होगा, मेरा जो अगर मैं जो उसकी मतलब जो फोकल जो लेंस जो अगर लेंस की अगर देखना चाहेंगे कितनी है, तो उसकी लेंस की वो 20 मिलीमीटर बैठेगी, क्योंकि अगर 80 mm पे आपने रखा हुआ है फोकल लेंस, उसके 80 mm पे रखा हुआ है एंड अपर्चर आपने F4 कर रखा है, तो मतलब वो 80/4 वैल्यू हो जाएगी, तो जो कि आपका 20 मिलीमीटर निकल के आएगा। तो ये आपका बेसिक बिल्कुल आसान भाषा में बताया मैंने आपको कि कैसे होता है F स्टॉप और F नंबर क्या होता है एंड ये कैसे काम करता है। अब आते हैं लार्ज वर्सेस स्मॉल अपर्चर में। ये आपको मैंने बताया कि F4 जो है F8 से ग्रेटर है एंड इस टाइप से, मतलब जितनी ज़्यादा वैल्यू छोटी होगी उतनी ज़्यादा अपर्चर की वैल्यू ज़्यादा ग्रेटर होगी, मतलब आपकी, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो क्या करते हैं आप बहुत लोग को डाउट होता है कि अपर्चर कैसे यूज़ करना होता है, तो कहाँ पे कितना अपर्चर यूज़ करना है। तो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल बेसिक चीज़ में। अगर आप नाइट में फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, थोड़ा लो लाइट में क्लिक कर रहे हैं या अंधेरे में फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, आपको अपर्चर की ज़्यादा लार्जर वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे आप रात में अगर फ़ोटो क्लिक करें तो F2 F4 F2.8 इस टाइप की वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा,
उतने ज़्यादा आपका ये वाइड एंट्रेंस ओपन हो जाएगी प्यूपिल की, एंड ज़्यादा लाइट एंटर करेगी, एंड आपको फ़ोटो ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर कर पाएगा। ऐसा कर सकते हैं। एंड अगर आपको लैंडस्केप में अगर आपको डे लाइट में फ़ोटो क्लिक करना है, लैंडस्केप में फ़ोटो क्लिक करना है, तो आप आराम से F8 F16 वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बल्कि थोड़ा क्या होगा, फ़ोटो और ज़्यादा जितनी लाइट आपको नेसेसरी है उतनी ही लाइट आएगी, बहुत ज़्यादा फिर आपको फ़ोटो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज ओवर ब्राइट नहीं होगा। एंड आपको बहुत टाइम कई बार क्या होता है, इसी वजह से मैं इस बारे में बाद में डिस्कस करूँगा, बट फ़ोटो क्लिक करते टाइम बहुत लोग क्या करते हैं SLR में, आजकल तो खैर डिजिटल व्यू फाइंडर आने लगे हैं, बट जो पहले जो थोड़े पुराने कैमरा हैं, जैसे मेरा अभी जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ पुराना कैमरा है, तो इसमें क्या है, इसमें ऑप्टिकल व्यू फाइंडर होता है। तो उसमें क्या कई बार होता है, जो अगर आप कैमरा जो सेटिंग्स अगर मैनुअल में चेंज करते हैं तो आपको व्यू फाइंडर में नहीं दिखाता है, आपको LCD में ही देखना पड़ता है। आजकल तो खैर डिजिटल व्यू फाइंडर आने लगे हैं, बट तो इस चीज़ में अगर ऑप्टिकल व्यू फाइंडर अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसमें आप थोड़ा LCD के हिसाब से ही देखिए, क्योंकि इसमें आपको अंदाज़ा नहीं लग पाता कि कैसा फ़ोटो हमारा आएगा कैसा नहीं आएगा। एंड कई बार अगर आप फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं एक ही लोकेशन के, तो आप एक काम करिए कि आप एक नॉर्मल एक फ़ोटो क्लिक करके देख लीजिए कि कैसा आपका आउटपुट आ रहा है, फ़ोटो आपका अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आगे फ़ोटो कैसे आगे सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, ज़रूरत है। तो डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड जो है उसमें अपर्चर की वैल्यू आपको ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, आपका सब्जेक्ट जो है वो फोकस में रहेगा, बैकग्राउंड आपका पूरा ब्लर हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं, अभी मेरा बैकग्राउंड घर है कुछ है नहीं, दीवार ये सिंपल है, मेरा बस मॉनिटर रखा हुआ है, इसको अभी ब्लर नहीं है क्योंकि अपर्चर की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी थोड़ी कम यूज़ कर रहा हूँ। यही कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों की, ज़्यादा कम का, तो इसलिए यहाँ थोड़ा भी कम यूज़ कर रहा हूँ। आप ज़्यादा वैल्यू यूज़ करिए। एंड जो आपको जो डेप्थ ऑफ फील्ड जो चाहिए होती है, मेनली आपको पोर्ट्रेट्स में चाहिए होती है। नॉर्मल उसमें सब्जेक्ट्स में आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स में आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, बट ज़्यादातर जो मोस्टली फ़ोटो क्लिक जो बैकग्राउंड ब्लर वाली होती हैं वो ज़्यादातर पोर्ट्रेट्स में ही होती हैं। चाहे तो आप उसके लिए आप एक काम भी कर सकते हैं, नॉर्मल जूम लेंस से आप फोटो क्लिक कर सकते हैं बैकग्राउंड ब्लर वाली, बट उससे इतनी अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं आ पाती है। अगर आपको करनी है तो अगर आपको पोर्ट्रेट फ़ोटो क्लिक ही करना है तो आप प्राइम लेंसेज ले सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपका जूम फिक्स होता है एंड आपका अपर्चर उसमें बहुत ज़्यादा होता है, आपकी लाइट बहुत ज़्यादा आएगी। अगर इंडोर में भी आप फोटो क्लिक करते हैं तो आपका फ़ोटो ज़्यादा बहुत अच्छी आपकी क्वालिटी आएगी। एंड आपका जो बैकग्राउंड ब्लर होगा वो तो नेक्स्ट लेवल होगा। एंड आप उससे पोर्ट्रेट क्लिक करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, आपसे कहीं भी आकर पोर्ट्रेट क्लिक कर सकते हैं एंड वो बहुत सुंदर फ़ोटोज़ निकल के आते हैं। पोर्ट्रेट लेंस जो प्राइम लेंसेज होते हैं उनकी वैल्यू शायद 4-4.5 से स्टार्ट हो जाती है कैनन के उसमें, एंड वो रेंज करती है 3-4 लाख तक। वो अपने हिसाब से आप डिपेंड करता है आपको किस टाइप के पोर्ट्रेट्स क्लिक करने हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल खींचना है या बिगनर खींचना है या नॉर्मल। अगर आपको नॉर्मल प्राइम लेंस भी अच्छा चाहिए तो आपको 20,000 में कैनन में मिल जाता है, 20-22 हज़ार रुपये का 35 मिलीमीटर, एंड वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लेंस है। जो 4-4.5 का लेंस मिलता है वो अच्छा है, अगर बिगनर का किसी को ट्राई करना है, कैमरा अपने हाथ एडजस्ट करने हैं तो उसमें आप वो ले सकते हैं। एंड वो बट उसमें बस एक ही ड्रॉबैक है, वो 50 मिलीमीटर में फिक्स रहता है। तो अगर आपको इंडोर में अगर फोटो क्लिक करना है तो आपको थोड़ा डिस्टेंस जाना पड़ता है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है। तो 35 जो 22,000 का शायद वेरी करता है, मेरा प्राइस में कंफर्म नहीं है, बट वो लेंस मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूँगा लेंस का लिंक अमेज़ॉन पे। एंड वो लेंस जो है उसका ब्लर जो है उसको मैंने ट्राई करा, मेरे पास नहीं है, मैंने कैनन के स्टोर पे मैंने ट्राई करा था। ब्लर बहुत ज़्यादा अच्छा है लेंस, वो प्राइम लेंसेज सारे इजी टू यूज़ होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता बिल्कुल भी। आपको नॉर्मल ऑटो सेटिंग से अगर खींचते हैं फ़ोटो तब भी बहुत प्यारे फ़ोटोज़ निकल के आते हैं। अब बहुत लोगों को डाउट होगा कि जैसे अगर हम लैंडस्केप अगर फोटोग्राफी कर रहे हैं डे लाइट में आके पहाड़ों वहाड़ों कहीं भी अगर वाइड फ़ोटो ले रहे हैं, थोड़े दूर डिस्टेंस का ले रहे हैं, तो हमें क्या होगा, हमें छोटे वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी अपर्चर की। उससे क्या होगा, लाइट नॉर्मल आपकी रहेगी। जैसा बहुत लोग बोलेंगे अगर हम पहाड़ों की फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, लैंडस्केप क्लिक कर रहे हैं तो F32 यूज़ करें, तो ऐसा मत करना। ऐसा बहुत लोगों को डाउट होता है कि ऐसा करने फ़ोटो अच्छी आएगी। आपको एट द मोमेंट LCD पे आप देखेंगे, व्यू फाइंडर देखेंगे, आपको फ़ोटो अच्छी लगेगी, बट बिलीव मी अगर आप LCD पे आके देखते हैं बड़ी या TV पे देखते हैं प्लग इन करके, तो आपको फ़ोटो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है। एंड अगर थोड़ा भी जूम करते हैं, क्रॉप करते हैं, तो आपके क्वालिटी में देखने में अंतर पता चल जाता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप F8 F16 तक वैल्यू यूज़ करिए। बहुत लोगों ये मिसकंसेप्शन होता है कि हम कम वैल्यू यूज़ करेंगे तो फ़ोटो उतना अच्छा आएगा एंड बादल वगैरह बहुत सुंदर आएंगे, बट वो सब चीज़ें अगर थोड़े होता है, आप रो में फ़ोटो क्लिक करिए एंड वो घर पर आप एडिट भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।
थैंक यू एवरीवन वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपने पहले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने वीडियो बीच में आई बटन में मैंने लिंक डाल दिया है, आई बटन जाके देख लें। नहीं तो इसकी पूरी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट में आप जाकर चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को यार प्रेस कर देना। एंड इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करें। एंड इस वीडियो का जो एम रखते हैं वो रखते हैं 12 लाइक्स का, 12 लाइक्स करवा दो प्लीज़ जैसे तैसे करके। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊँगा मैं अगले ट्यूसडे। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर। एंड आजकल कोविड का बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो यार सब लोग अपना ध्यान रखना, प्रिकॉशंस लेते हैं, अपना जो इंपॉर्टेंट काम है उस चीज़ के लिए ही जाएं। जैसे कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है या ऑफिस वगैरह जाना है ये सब, तो उतना ही काम करें। एंड प्रिकॉशंस लें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र रखें। एंड तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।